अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की। ये बेसिकली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं और हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनकी हम जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्विकली डेफिनेशंस का ओवरव्यू देता हूँ। इन्वेंट्री की बेसिकली डेफिनेशन क्या है? इन्वेंट्री का मतलब है ऑल द आइटम, गुड्स, मर्चेंडाइज एंड मटेरियल हेल्ड बाय बिजनेस फॉर सेलिंग इन मार्केट टू अर्न प्रॉफिट। ऐसे तमाम गुड्स मटेरियल जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है जिसको उसने फ्यूचर में सेल करना है और प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये तो इन्वेंट्री की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसी इन्वेंट्री को जब आपने रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसके दो मेथड हैं, एक पीरियोडिक और एक परपेचुअल। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जब आप इन्वेंट्री परचेज करेंगे और सेल करेंगे उस टाइम आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं करना। आपने जो भी आपका पीरियड होगा, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली, उसके एंड पे आपने इन्वेंट्री को अपडेट करना है। तो ये अपडेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ पीरियड को हम कहते हैं पीरियोडिक। और परपेचुअल इन्वेंट्री में आप जैसे जैसे इन्वेंट्री परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो साथ साथ आप अपना जो इन्वेंट्री का अकाउंट है उसको अपडेट करते रहेंगे और ईयर एंड पे उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके पास है बिगिनिंग इन्वेंट्री, जो कि पिछले साल का जो ईयर एंड है हमारा, जो जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके बिगिनिंग के ऊपर जो इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है वो 20 यूनिट्स हैं और हर यूनिट की जो प्राइस है वो ₹5 है। तो इसका मतलब है आपके पास टोटल ₹100 की इन्वेंट्री मौजूद है। इसका पीरियोडिक और परपेचुअल से दोनों में सेम ही रहेगी। बिगिनिंग इन्वेंट्री है क्योंकि ये पिछले साल जब आपकी वर्किंग हुई थी पीरियोडिक और परपेचुअल के हिसाब से, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो इस साल की आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री बनी हुई है। तो इसमें पीरियोडिक हो या परपेचुअल हो कोई डिफरेंस नहीं है। बिगिनिंग इन्वेंट्री को आपने रिकॉर्ड कर लिया ₹100 पे। ये पीरियोडिक में भी 100 है, परपेचुअल में भी 100 है। अब ड्यूरिंग द ईयर जो इन्वेंट्री के अंदर मूवमेंट आएगी उस मूवमेंट को हम दोनों मेथड से रिकॉर्ड करके देखेंगे। सबसे पहले हम हमारे पास एग्जांपल ये है कि आपने 600 यूनिट परचेज किए हैं। हर यूनिट की प्राइस है ₹5। इसका मतलब ये है कि आपने जो टोटल परचेज की है वो 3000 की परचेजेस की हैं। अच्छा, अब पीरियोडिक सिस्टम में आपने जो डेबिट करना है 3000 को, वो परचेजेस को डेबिट करना है और कैश पे आपने परचेज किया तो आपने कैश पे की होगी, 3000 कैश क्रेडिट होगी। मैंने आपको बताया था पीरियोडिक में आपने इन्वेंट्री को साथ साथ अपडेट नहीं करना। तो जब हमने साथ साथ अपडेट नहीं करना तो आपने परचेजेस का एक टेम्परेरी अकाउंट खोलना है जिसको हम बाद में सेट करेंगे, उसको डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दी। लेकिन परपेचुअल में हमारी अमाउंट तो सेम है 3000 और क्रेडिट पे कैश की अमाउंट भी 3000, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमने अपनी इन्वेंट्री को अपडेट कर दिया कि हमारे पास 3000 की मजीद इन्वेंट्री आ चुकी है। तो ये परपेचुअल और पीरियोडिक का पहला डिफरेंस। परचेज के टाइम पे आपने परचेज को डेबिट करना है पीरियोडिक में, यहाँ पे मैंने पीरियोडिक में किया, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपने इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि 400 यूनिट्स हमने सोल्ड आउट किए। पर यूनिट जो प्राइस थी वो 10 थी। इसका मतलब ये कि 4000 हमने इन्वेंट्री जो सेल की उसकी वैल्यू है 4000। डेफिनेटली जब जो आप सेल करेंगे वो हायर प्राइस पे करेंगे। आपकी कॉस्ट थी वो 5 पर यूनिट थी और सेल जो है वो ₹10 पर यूनिट है। तो आपने अकाउंट रिसीवेबल 4000 का अपना बुक कर लिया और आपकी सेल हो गई क्रेडिट 4000 की। यही सेम एंट्री जो है आपके परपेचुअल सिस्टम में भी होगी 4, क्योंकि ये सेल की एंट्री है, ये दोनों में सेम होगी। लेकिन यहाँ पे आपको जिस तरह मैंने पहले बताया था कि परपेचुअल सिस्टम में जब भी इन्वेंट्री परचेज होगी या सेल होगी हम साथ ही अपना अकाउंट इन्वेंट्री का अपडेट कर देंगे। तो अब हमने यही काम करना है, यहाँ पे अपडेट करना है। सबसे पहले इन्वेंट्री को हम, जो इन्वेंट्री आपकी सोल्ड आउट होगी तो डेफिनेटली इन्वेंट्री जब यहाँ पे परचेज पे डेबिट हुई थी तो यहाँ पे आपकी सेल हो जाएगी। और सेल किस अमाउंट से होगी? जिस अमाउंट पे आपने वो परचेज की थी। 400 यूनिट आपने सेल किए, मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट प्राइस थी 5, तो आपने यहाँ पे 2000 से इन्वेंट्री अपनी रिड्यूस कर दी और उसको आप कहाँ पे ले गए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 2000 डेबिट कर दिया। अब आपकी इन्वेंट्री साथ साथ अपडेट हो रही है। यहाँ पे इन्वेंट्री आपके पास 3000 की इन्वेंट्री आई थी, जबकि यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री 2000 से क्रेडिट हो गई। तो साथ साथ आप
की जो इन्वेंट्री है वो अपडेट हो रही है। पीरियोडिक सिस्टम में हम ऐसी कोई एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि हम जब ईयर एंड आएगा, साल क्लोज होने लगेगा, उस वक्त हम अपनी तमाम इन्वेंट्री को काउंट करेंगे, फिजिकल काउंटिंग करेंगे उस इन्वेंट्री की, और फिर हम जो फाइनल एंट्री है पीरियोडिक की वो एंट्री हम पोस्ट करेंगे। इस एग्जांपल में मेरे पास फिजिकल काउंट जब मैंने ईयर एंड पे किया तो 1100 रुपीज़ की एंडिंग इन्वेंट्री मेरे पास शो हो रही थी, जो कि मुझे काउंटिंग से पता चली। अच्छा, परपेचुअल के लिए आपको काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, पीरियोडिक में आपने काउंटिंग की और आपको पता चला कि 1100 की एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है। अब आपने फाइनल एंट्री अपनी पास करनी है पीरियोडिक की। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमने टेम्परेरी अकाउंट खोला था परचेजेस का, हम उसको क्लोज कर देते हैं 3000 की क्रेडिट एंट्री करके। यहाँ पे आपकी ये एंट्री क्रेडिट हो गई। अब जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री और इन्वेंट्री की जो हमने एंट्री करनी है डेबिट, इसको अब हम एक फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। वो कैसे करेंगे, आपके पास आपका फार्मूला होता है बिगिनिंग इन्वेंट्री, यहाँ ग्रीन कलर में हाईलाइट हुआ है, प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इससे हमें कैलकुलेट होके आ जाएगी हमारे पास। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है आपके पास वो थी 100 रुपीज़, प्लस जो आपने इन्वेंट्री परचेज की उसकी वैल्यू क्या थी 3000, ये हमारे पास 3000 आई, और माइनस जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू हमने जब काउंट करने के बाद 1100 हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास 2000 रुपीज़ यहाँ पे आ गई। तो हम यहाँ पे 2000 रुपीज़ एंटर कर देंगे। अब इनका जो भी डिफरेंस होगा 3000 माइनस 2000, तो आपके पास 1000 की इन्वेंट्री डेबिट में है, जो कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 3000 है डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट है 2000, तो डिफरेंस लें अगर तो 1000 की यहाँ पे भी डेबिट ही रिमेनिंग इन्वेंट्री रहती है। लेकिन यहाँ हमें फिजिकल काउंट करके हमने 1000 की अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन यहाँ हमारे पास परपेचुअल में हमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है साल के एंड पे। लेकिन आप अगर साल के एंड पे इन्वेंट्री की अपनी वैल्यूएशन चाहते हैं अगर, जो कि मैं यहाँ पे फिजिकल काउंटिंग के थ्रू मुझे 1100 का पता चला था, आप यहाँ पे अगर ये मालूम करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईजी है। आप उसमें जो एंडिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। जैसे आप ओपनिंग आपके पास आ जाएगा 100 प्लस जो आपके पास परचेजेस की थी 3000 की, ये आपके पास परचेजेस आ गई। ओपनिंग जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है 1000 प्लस परचेजेस लेस जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2000 का, जो आपने यहाँ पे भी रिकॉर्ड किया हुआ है 2000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जब आप लेस करेंगे तो आपके पास 1100 की परपेचुअल में भी आपको इन्वेंट्री का पता चल जाएगा। और वो इन्वेंट्री आपकी अगर आप वैसे इसको देखना चाहें तो 3000 की इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पे थी, 2000 की सोल्ड आउट हुई, तो 1000 की इन्वेंट्री रह गई और प्लस ओपनिंग में 100 की पड़ी थी, तो टोटल आपके पास जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो 1100 हो गई। तो ये जर्नल एंट्रीज़ हैं और इन दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया और जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू इसको कोशिश की कि मैं आपको समझाऊं। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की आपको बहुत ब्रीफली शॉर्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपका इसके हवाले से कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस तरह अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आगे मज़ीद वीडियोस बनाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।